तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोकू के साथ क्या चल रहा है और आखिर बीरस कहां पर गया था। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा एंटी लाइफ डायमेंशन से वापस आ जाता है। वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वीस उसे सही करता है। दूसरी तरफ बीरस को गॉड्स की किसी मीटिंग में जाना होता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आके देखते हैं कि क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि वादोस हवा में उड़ रही है और उसके चारों तरफ काचिन मटेरियल के ब्लॉक्स हैं जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत मटेरियल है। और तभी हम वादोस के सामने गोकू को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि वादोस चलो शुरू करते हैं। तभी एकदम से वादोस सारे के सारे काचिन मटेरियल के ब्लॉक्स को एकदम से गोकू की तरफ शूट कर देती है। हम देखते हैं कि गोकू की हालत थोड़ी बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो काफ़ी देर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। सारे के सारे ब्लॉक्स गोकू की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि गोकू इन्हें पंच मार के तबाह करने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत सारे अटैक शूट करता है और ये अटैक्स की से नहीं बल्कि हकाई एनर्जी से बने होते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक्स जाके दो काचिन के ब्लॉक्स पे टकराते हैं और जैसे ही ये अटैक टकराते हैं वो दोनों ब्लॉक्स एकदम से धूल में बदल जाते हैं। पर अभी भी दो ब्लॉक्स बाकी होते हैं जो कि गोकू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर गोकू इन दोनों ब्लॉक से बिल्कुल भी नहीं घबराता और एकदम से एक ब्लॉक के ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता है और एकदम से उसे दोनों हाथों से टच करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इस ब्लॉक में एकदम से हकाई का इस्तेमाल करता है और एकदम से ये ब्लॉक गायब होने लग जाता है। हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में ये ब्लॉक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और तभी एकदम से गोकू मुड़ के देखता है और एकदम से आखिरी ब्लॉक आके गोकू से टकराता है। गोकू अपने आप को टकराने से तो नहीं बचा पाता पर उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। काचिन का ये ब्लॉक गोकू को पुश कर रहा होता है और वादोस उसे ही देख रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि गोकू पूरी तरीके से कंट्रोल में था क्योंकि वो एकदम से इस ब्लॉक के ऊपर भी हकाई का इस्तेमाल करता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि वो ब्लॉक भी गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू चैन की सांस लेता है और वादोस की तरफ देख के एकदम से थम्स अप करता है और इसी के साथ गोकू की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद हम गोकू के प्लेनेट पर एक पहाड़ी को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहीं पर बैठा हुआ है और वादोस की बात सुन रहा है। वादोस बोलती है कि मिस्टर गोकू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हकाई को इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका है उसका एक्सप्लोजन की तरह इस्तेमाल करना। आप जैसा चाहे हकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने टारगेट को डस्ट में बदल सकते हैं और चाहे तो पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। पिछले 2 महीने की ट्रेनिंग में आपने हकाई को इस्तेमाल करने के 3 तरीके मास्टर कर लिए हैं जो कि सच में एक बहुत ही कमाल की बात है। मिस्टर चैम्पा को ये करने में करीब 1 साल लग गया था। गोकू बोलता है कि थैंक यू मिस वादोस, आपकी ट्रेनिंग सच में कमाल की थी। तभी एकदम से वादोस सीरियस होकर बोलती है कि मिस्टर गोकू, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। एनर्जी की एसेंस डिस्ट्रक्शन होती है। गोकू बोलता है कि मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि हकाई और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में फ़र्क है, पर सच बताऊँ तो मुझे अभी इस बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं आया है। वादोस बोलती है कि मिस्टर गोकू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक तरीके की एनर्जी है, वहीं दूसरी तरफ हकाई एनर्जी का एक फाइनल प्रोडक्ट है। आप कह सकते हो कि ये आपके कामेहामेहा की तरह है। वो आपकी एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी की का इस्तेमाल करना होता है। और मैं अगर आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तरीके से एक पेड़ है और हकाई उस पर निकला एक फल। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप अपनी की का इस्तेमाल करके कामेहामेहा बनाते हैं और ये सेम काम मिस्टर वेजिटा और मिस्टर टोपो भी कर सकते हैं, पर एक तरीके से वो एनर्जी सिर्फ इसकी कॉपी है। असली डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पूरी तरीके से अलग होती है जो सिर्फ हकाई शिन्स के पास होती है। गोकू बोलता है कि लगता है मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। गोकू बोलता है कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल पार्ट है समझने के लिए वो ये है कि वो नॉर्मल की से इतना अलग क्यों है और जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है। वो मेरे लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वादोस बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, नॉर्मल एनर्जी और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी ये पूरी तरीके से अलग हैं और ये एनर्जी डिवाइन की से भी पूरी तरीके से अलग है, या फिर कोई भी एक नकल जो कि बाकी वॉरियर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि असली डिस्ट्रक्शन की एनर्जी असल में जिंदा एनर्जी है। गोकू बोलता है कि जिंदा एनर्जी, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। वादोस बोलती है कि एक बारी जब एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी होस्ट के अंदर डाल दी जाती है तो वो एक तरीके से किसी दैवीय बीइंग की शेप ले लेती है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस एनर्जी की अपनी कॉन्शियसनेस और विल है। ऐसा कहने से मेरा मतलब ये है कि जब से आपने डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को अपने शरीर में लिया है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक शख्स आपके शरीर के अंदर जी रहा है। गोकू ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे शरीर के अंदर कोई भूत रह रहा है?
वादोस बोलती है कि डीमन कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव है, और यही वजह है कि जब आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जो शख्स आपके शरीर में जी रहा है वो आपकी बॉडी पे कब्जा भी करना चाहता है। गोकू बोलता है अच्छा, तो यानी जब मैं किंग सडाला के साथ लड़ रहा था तो मेरे शरीर के साथ वही हुआ था, मैं सही हूँ ना? वादोस बोलती है कि बिल्कुल सही कहा। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हारी बॉडी तुम्हारी की का इस्तेमाल करती है, जो कि तुम्हें पता नहीं चलता। इसीलिए जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी बॉडी को की ज़रूरत होगी, ताकि वो उस एनर्जी को कंट्रोल में रख सके। जब आप किंग क्रिस्टा के साथ लड़ रहे थे तब आपकी एनर्जी पे आपका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम था, इसीलिए आप अपनी एनर्जी का बहुत ही कम पोर्शन इस्तेमाल कर सकते थे। और जब किंग क्रिस्टा ने आपको पुश करना शुरू कर दिया तब आपने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया और उतनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया जितनी ताकत का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आपकी बॉडी से आपका कंट्रोल हट गया और उस डीमन ने आपकी बॉडी पे कब्जा कर लिया। गोकू बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे समझ आ रहा है, और उस लड़ाई के बाद मैं अपनी ताकत को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि अगली फाइट में मैं अपनी ताकत का और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं सही हूँ? वादोस बोलती है कि हाँ, आप सही हो और आप अपनी और ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप क्रिस्टा के साथ लड़ रहे थे तब आप बहुत ही कम ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। वो ताकत उसके बराबर भी नहीं थी जो ताकत आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। पर इस वक्त आप अपना कंट्रोल खोए बिना जितना ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो वो उस ताकत से कहीं ज़्यादा है जितनी ताकत आपके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले थी। अगर आपकी और किंग ऑफ सडाला की फाइट फिर से होगी तो मुझे नहीं लगता कि किंग सडाला इस बार आपको हरा पाएगा। आप बहुत ही आराम से जीत जाएंगे। और अगर मैं सही हूँ तो पूरे मल्टीवर्स में आप ताकत के मामले में 5वें नंबर के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। गोकू बोलता है कि बहुत बढ़िया, पर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। मिस वादोस, चलो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। वादोस एकदम से स्माइल करती है और बोलती है कि मिस्टर गोकू, आप मिस्टर चैंपा से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, पर मुझे डर है कि इस वक्त आप कुछ भूल रहे हैं। मीटिंग ऑफ गॉड्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, तो हमें जाना चाहिए, वरना आप लेट हो जाएंगे। गोकू बोलता है अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो, पर मैं अगर सच बताऊं तो मैं वो फालतू के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे वहाँ पर जाके करना क्या है। वादोस बोलती है कि गॉड्स काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक चीज़ है कि यूनिवर्स के मैटर्स के बारे में डिस्कस करना या फिर अपने अपने काम के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। पर असल में वहाँ पर कुछ और ही होता है, क्योंकि एंजल्स वहाँ पर नहीं होते हैं, ताकि गॉड्स अपने आप को थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकें, इसीलिए वो लोग वहाँ पर गेम खेलते हैं। गोकू बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, हो सकता है मैं वहाँ पर किसी से लड़ पाऊँ। मिस वादोस, चलो चलते हैं। इसके बाद वादोस अपने स्टाफ को बुलाती है और वो नोटिस करती है कि उसे एक कॉल आ रहा है। वादोस गोकू से बोलती है कि क्योंकि आपको वो जगह पता नहीं है जहाँ पर मीटिंग हो रही है, इसीलिए मैं आपको वहाँ पर जल्द से जल्द लेकर चलती हूँ। सभी 12 यूनिवर्सेस के बीच में एक जगह है जो कि एक न्यूट्रल बेस की तरह काम करती है, और कह सकते हैं कि ये बेस बहुत ही ज़्यादा टफ है, कायोशिन और हकायशिन्स के प्लैनेट से भी ज़्यादा। इसीलिए गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग इसी प्लैनेट पर होती है। इस प्लैनेट पर आते ही हम सबसे पहले लिकर और हेलिस को देखते हैं। इन दोनों के बीच में किसी तरीके का निशाने लगाने का मैच चल रहा होता है। हेलिस बोलती है लिकर, हार मान लो, मैं 12 के 12 यूनिवर्सेस में सबसे बेस्ट शूटर हूँ। लिकर बोलता है अभी के लिए हेलिस, सिर्फ अभी के लिए। हम देखते हैं कि हेलिस और लिकर प्लैनेट के एक तरफ हैं और सीड्रा प्लैनेट के दूसरी तरफ है, और वो लोग सीड्रा पर ही निशाना लगा रहे होते हैं। सीड्रा अपने मन में बोलता है कि मैं इन लोगों का टारगेट बनने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं कितना तेज़ हूँ और मेरी शील्ड कितनी ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि एक एरो सीड्रा की तरफ बढ़ रहा होता है। वो काफ़ी सारे पेड़ों को तबाह करता हुआ आ रहा होता है। सीड्रा बोलता है कि ये लो, पहला तीर आ गया। सीड्रा एरो के बिल्कुल सामने होता है, पर आखिरी मोमेंट पे वो हट जाता है और हम देखते हैं कि वो एरो जाके एकदम से एक पहाड़ी से टकरा जाता है। सीड्रा खुद से बोलता है कि की के हिसाब से तो वो लिकर का एरो लग रहा था, और तभी हम देखते हैं कि एक और एरो सीड्रा की तरफ बढ़ रहा होता है। वो किसी भी चीज़ से नहीं टकराता और एकदम से आके सीड्रा से टकरा जाता है। सीड्रा की शील्ड में एक एरो लगा हुआ होता है जिसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ होता है, यानी कि ये एरो क्लियरली हेलिस का है। सीड्रा की शील्ड में क्रैक पड़ चुके होते हैं। वो बोलता है कि ये क्या, हेलिस का एरो कहाँ से आ गया? सीड्रा बोलता है कि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि इसने रास्ते में किसी भी चीज़ को तबाह नहीं किया, और मैंने तो इसे आते हुए महसूस भी नहीं किया। ये सच में बहुत ही ताकतवर एरो रहा होगा, क्योंकि इसने मेरी शील्ड को भी तोड़ दिया, जो शील्ड गॉड्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। हम देखते हैं कि लिकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आखिरकार हेलिस जीत चुकी होती है। इसके बाद हम लोग 2 और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को देखते हैं, जो कि होते हैं रमोन और मॉस्को। ये दोनों सूमो रेसलिंग कर रहे होते हैं। दोनों की ही फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आराम से बात कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान बोलता है कि मेरे आखिरी हेयर कट को करीब 1 मिलियन साल हो चुके हैं, मेरे बाल इस वक्त कैसे लग रहे हैं। अराक और जीन एकदम से हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीरस एकदम से चिल्लाता है
वो बोलता है कुटेला इस बारी मैं ही जीतूंगा, मैं वादा करता हूँ। कुटेला चिल्लाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा बीरस। हम देखते हैं कि कुटेला और बीरस आपस में पंजा लड़ा रहे होते हैं। वहाँ पर बेलमोट खड़ा होकर इस मैच को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे विश्वास है कि कुटेला ही जीतेगा। बीरस बोलता है कि बेलमोट चुप हो जाओ, ये मैं ही जीतने वाला हूँ। बेलमोट बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों का मैच ख़त्म ही ना हो और तुम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से चुप हो जाते हैं। उनका ध्यान किसी की तरफ जाता है, क्योंकि आखिरकार नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू यहाँ पर पहुँच चुका होता है। गोकू बोलता है कि मिस वादो सच में बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रही थी, आखिर मैं यहाँ पर पहुँच तो गया, अब मुझे करना क्या है। तभी एकदम से गोकू का ध्यान सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे जाता है। वो सभी उसे ही घूर रहे होते हैं। गोकू समझ जाता है। वो बोलता है कि लगता है मैं इन्हें अभी भी नहीं पसंद। तभी एकदम से गोकू को बीरस दिखता है और वो उसके पास भागकर जाने लग जाता है। वो बोलता है बीरस हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो गए ना। गोकू बीरस से रिक्वेस्ट करता है कि वो सबको मना ले ताकि सब लोग शांत हो जाएं। बीरस एकदम से गोकू पे चिल्लाता है और बोलता है गोकू यहाँ से भागो, तुम मुझे सबके सामने एम्बेरस कर रहे हो। गोकू थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी एकदम से कुटेला बोलता है कि गोकू तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो। तभी एकदम से यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि अच्छा ये तो नया मेंबर है। लिकर बोलता है कि ये पहले भी कई बारी गड़बड़ कर चुका है और अब ये गॉड बन गया है। गोकू बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता था। रमोन बोलता है अच्छा यानी कि तुम लॉर्ड ज़ानो के जूते ऐसे ही चाट रहे थे। इसके बाद इवान बोलता है कि दोस्तों शांत हो जाओ, जो पास्ट में है वो पास्ट में जा चुका है। गोकू अब हम में से एक है, तो हम लोगों को एक साथ ही रहना है। हिलीज बोलती है कि इवान बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर तुम मेरी बात करो तो मैं तो सिर्फ इस चीज़ से ही खुश हूँ कि यहाँ पर एक हैंडसम इंसान आ गया है, क्योंकि ये मीटिंग ज़्यादातर डरावनी सी हो जाती हैं। एकदम से हम देखते हैं कि सीडरा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और सभी को बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, हमें सही तरीके से नए मेंबर का स्वागत करना चाहिए। कुटेला बोलता है कि मुझे मंजूर है, पर हाँ मुझे वो हैंडसम वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा। बीरस बोलता है कि वैसे तो मुझे इस बेवकूफ़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग मिलकर इसे बुली कर रहे हैं। गोकू बोलता है कि तुम लोगों को पता है मैं ट्रेनिंग करते करते वैसे भी थक गया हूँ, मुझे भी एक असली फाइट की ज़रूरत है, तो तुम लोग आ जाओ। हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। हम देखते हैं कि गोकू पे अटैक शुरू होने ही वाला होता है और कुटेला गोकू की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो बोलता है रुकी, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। तभी हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ जाके एकदम से प्लेनेट से टकराती है और गोकू और बाकी सभी गॉड्स उसी तरफ देखते हैं। गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस क्या आपको महसूस हुआ? बीरस बोलता है कि चाहे वो जो भी हो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि जो शख्स प्लेनेट पर आया होता है वो होता है लॉर्ड एंजेल, यानी कि जिस शख्स को हम पाइकॉन के नाम से जानते हैं। वो एकदम से चिल्लाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, हम सभी को अभी बात करने की ज़रूरत है। लॉर्ड एंजेल एकदम से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। लॉर्ड एंजेल गोकू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम एक सैयन हो, यानी सन गोकू, मैं सही बोल रहा हूँ ना? गोकू इस शख्स को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इस शख्स से पहले कभी नहीं मिला। अब मांगा क्रिएटर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज। हेलो हकाइशिन्स, आप सभी कैसे हो? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक्स जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया और जो लोग ड्रैगन बॉल हकाई के काम को पसंद कर रहे हैं। इस फैन स्टोरी को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से बनाया जा रहा है और ये एक फ़ैन की तरफ से दूसरे फैंस के लिए है। पर हम लोगों को काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं नॉन कैनन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि फ्रेंचाइज में इस्तेमाल किए गए हैं और ड्रैगन बॉल हकाई में दोबारा से यूज़ किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कूलर, क्योंकि ड्रैगन बॉल हकाई बनाने का काम पैशनेट फैंस का है, इसीलिए हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को रीइंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। पर क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स नॉन कैनन थे, इसीलिए हम लोगों ने इन्हें एक नई बैक स्टोरी दी है। ये कैरेक्टर्स उसी तरीके से दोबारा बनाए गए हैं जिस तरीके से ब्रोली को दोबारा बनाया गया था। तो इस बात को फिर से क्लैरिफाई करते हैं, जो नॉन कैनन कैरेक्टर ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में थे उन्हें ड्रैगन बॉल हकाई में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि कूलर, पाइकॉन और काफ़ी सारे और हमने इन्हें एक नई बैक स्टोरी दी है ताकि ये लोग सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। और इन कैरेक्टर्स के बारे में आप जो पहले से जानते हैं वो इस स्टोरी में कंसिडर नहीं किया गया है, या फिर उसे आधा ही कंसिडर किया गया है, जैसे कि कूलर की ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों के काफ़ी सवालों को जवाब मिल गए होंगे। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था ड्रैगन बॉल हकाई के क्रिएटर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस स्टोरी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पर उनमें से कई सारे कैरेक्टर्स को हम पहले से जानते हैं, पर उनकी स्टोरी इन कैरेक्टर्स से पूरी तरीके से अलग है। जैसे कि पाइकॉन इसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है, जबकि ड्रैगन बॉल जी का पाइकॉन सुपर सैयन 3 गोकू का भी सामना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, पर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। जैसे ही ड्रैगन बॉल हकाई का नेक्स्ट चैप्टर रिलीज़ होगा, मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आ जाऊँगा। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।